एकदम फ्रेश है ना। फ्रेश तो हम लोग जो इसे ढालू करके काटते हैं ना, ढालू करके काट के हम वीडियो लेगा हाँ आता है ना, जो काट के जो दूध आता है उसको टैपिंग कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग टैपिंग नहीं करेंगे, उसके पहले मार्किंग करना पड़ता है। अच्छा, मार्किंग का क्या क्या बेनिफिट है मैं आपको बोलते जाएंगे। तो मार्किंग करने के लिए कुछ सामान का ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, फर्स्ट हमको चाहिए एक ऐसा मेजरिंग टेप चाहिए। तो सेकेंड हमको चाहिए होगा एक स्केल। हाँ, स्केल को जो हाइट है मैं इसे यहाँ पर माप करके रखा है 125 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, और ये इसको चाहिए एक टेम्पलेट, इसको कहते हैं टेम्पलेट। पहले देखे होंगे, नहीं देखे ना, इसको बोलता है टेम्पलेट। और एक सामान चाहिए, धार को है, इसका नाम है मार्किंग नाइफ। मतलब यहाँ से हम लोग थोड़ा मैं धार कर ले रहा हूँ, धार कम है। मैं भी मतलब अचानक ऑफिस में नया नया ट्रांसफर मिला है, पहले जोरहाट में था। तो यहाँ पे कैसा क्या सामान है मुझे मालूम नहीं है। मेरा वाला जोरहाट वाला सामान तो पूरा बढ़िया से साफ करके रखा था। यहाँ पे एक दूसरा मतलब बंदा था, वो भी जोरहाट में चला गया। ये लाइन बाय लाइन ना, यहाँ पे तो कुछ लाइन बाय लाइन है नहीं, लाइनिंग उतना ठीक नहीं हुआ है। फिर भी गेटिंग हो गया, हाँ गेटिंग हो गया। फिर भी देखेंगे ये थोड़ा लाइन अच्छा है, तो इसीलिए मैं इस तरह से बनाएगा। और एक सेकंड देखना है, ये मट्टी ये जो बाद इनर बोलते हैं ना, ये देखिए नीचे का हिस्सा थोड़ा बड़ा है ना, जहाँ से हम लोग जो बात पेच बोलते हैं ना, वहाँ से जो ये स्पाउट निकलता है ना, वो जगह को मतलब बाद में ये ऐसा टाइप के बड़ा हो जाता है। एकदम माटी से नहीं लेना है, ये थोड़ा माटी का अंदर में है, कुछ पेड़ में ऊपर में होता है, ऊपर में ज़्यादा ऊपर में है। देखिए वो पूरा नीचे में बड़ा है ना, ऐसा एलिफेंट लेग का जैसा, उसको बाद इनर कहते हैं। ऊपर में पूरा ऊपर में है, लेकिन इस पेड़ में लगभग माटी का नीचे में है। तो इसलिए हम पेड़ को माटी से भी ले सकते हैं। मतलब ये ऊपर वाले को यहाँ से लेना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, वो ऊपर से लेना पड़ेगा, मतलब बाद इनर से लेना पड़ेगा। कहाँ गया मैं, कहाँ गया? हाँ, ये थोड़ा हल्का होने से और अच्छा है। मतलब ये एक्चुअली अच्छा है, वो जो हम लोग बीट ये ऊपर में सीलिंग मारते हैं ना, सीलिंग में जो इस्तेमाल होता है वो वाला बीट अच्छा है। ये थोड़ा हार्ड है, मतलब इसको पूरा नीचे तक बढ़िया से लाइन बनाएगा। ठीक है, साउथ हाँ साउथ को मैं छोड़ दिया, इसलिए इस साइड में लिया है। तो देखिए यहाँ से इतना कितना हाइट बोला था मैं, 125 सेंटीमीटर। उसको बढ़िया से याद रखिए। वो तो जिस तरफ से झुकता है उस तरफ नहीं करना है ना। अभी ये साइड में लगा मैं, अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना वो बाएं साइड में होगा। अभी इसको हम गुलाई को देखेंगे कितना है। गुलाई को 50 होने से काट सकता है, लेकिन ये तो 50 से ज़्यादा होगा। जितना होगा उसका हम लोग दो बराबर हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है, वो देखिए अभी ये कितना हुआ, 32 81। 81 ठीक है, नहीं उल्टा उल्टा पकड़ा है, और नीचे वाला को देखेगा ना, उल्टा पकड़ा है। देखिए पीछे का किन में 81 नहीं, बैकग्राउंड में 50 सेंटीमीटर 72 है। ये 72 है, ज़्यादा हो गया ना। हाँ आराम से काट सकता है। मिनिमम आपको 50 होना चाहिए करने के लिए, 50 सेंटीमीटर। अभी जितना हुआ उसको मैं 2 भाग कर दिया, जितना हुआ है ना उसको बराबर 2 हिस्से में बांट दिया है। ठीक है, तो अभी देखिए भाटी के लिए हिस्से में सीन लगा दिया है। और ऊपर में जैसे हमने देखा, नीचे में भी और एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि खाली ऊपर का हिस्सा बराबर होने से नहीं होगा, नीचे का भी होना जरूरी है। जाएगा अभी 2 सीन है ना ऊपर, ऐसे ड्रिप पे कब लगा लीजिएगा, हो जाएगा निकल लेगा। देख लो, हाँ मिल रहा है ना। এইফালে হওক দাদা, আগফালে হওক, আপুনি হওক, আপোনাক মাতিছোঁ এইফালে বুঢ়া আঙুলিটো দি ওপৰত ধৰি দিয়ক, বুঢ়া আঙুলিটো ওপৰত, আৰু সৰু বাওঁহাতৰ বুঢ়া আঙুলিটো নাই, অকণমান ওপৰত অলপ মাজতে ধৰক ইমানত, অলপ জোৰছে জোৰছে পেষ্ট কৰিব হা। ঠিক আছে, आप लोग यहाँ
इसको हम लोग लाइन बनाएंगे। वो नीचे वाला तो गायब हो जाएगा ना बाद में। हाँ ये मतलब 1 साल के लिए होता है, बाद में को गायब हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं हार्डी टॉक तो नहीं किया है ना, खाली ऊपर ऊपर से किया है, मुश्किल नहीं है, खाली हमको हार्डी टॉक नहीं जाना है, ठीक है। हो जाएगा। कितना लाइन हुआ टोटल? 1 2 3 4 5 5 लाइन होगा। इसको कहते हैं गाइडलाइन। गाइडलाइन क्यों कहते हैं? मतलब इसका हिसाब से हमको टॉपिंग करना पड़ेगा। ये नहीं रहेगा तो इसका जो स्लोप होता है ना, ये जो ऐसे जा रहा है ना, इसका जो स्लोप होता है, आप लोग को तो ज्यामिति मालूम ही होगा शायद, ये जो एंगल होता है ना 30 डिग्री होता है, तो ये टेम्पलेट को 30 डिग्री हिसाब से बनाया है, तो हम लोग टैपिंग भी ठीक इसी हिसाब से करना पड़ेगा। ये नहीं होगा तो हमको मालूम नहीं होगा ना, 30 डिग्री से ज़्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, और ये होने से टैपिंग परफेक्ट होता है, अच्छा होता है। तो बहुत लोग सोचते होंगे कि हाँ बिना टैपिंग करने से भी तो दूध आएगा, मतलब बिना मार्किंग करने से भी तो टैपिंग करने से दूध आएगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो पेड़ खराब हो जाएगा जल्दी, इसका जो है इकोनॉमिक लाइफ कम हो जाएगा। ये मार्किंग नहीं बनाएंगे तो आपको सामना भी ज़्यादा कटेगा, इधर उधर जाएगा, ये लाइन भी नहीं होगा, इधर आएगा उधर जाएगा, मतलब ये जो लाइन होता है ना पूरा हम लोग बाउंड्री लाइन दे देते हैं। इस तरफ से इंडिया है, इस तरफ से पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हमको घुसना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बहुत लोग सोचते होंगे कि मार्किंग का क्या जरूरत है, डायरेक्ट टैपिंग करेगा दूध आएगा, ऐसा नहीं है, मार्किंग बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप लोग को मार्किंग करना है। मान लो अभी इसको हम फर्स्ट टाइम हम लोग मार्किंग किया, इसको कहेंगे ए पैनल। क्या कहेंगे इसको? ए पैनल। ए पैनल नॉर्मली इन एवरेज 5 to 6 ईयर्स होता है, 6 ईयर्स पकड़ लीजिए। उसका टैपिंग फ्रीक्वेंसी का ऊपर में डिपेंड होता है, मतलब कितना दिन आप गैप किया, उसी हिसाब से एक्चुअली उसका मतलब ये जाता है। ऐसे मान लीजिए 6 साल जाएगा, तो ए पैनल 6 साल हो गया, ये हो गया ए पैनल, तो उसका अपोजिट में फिर काटिंग कर सकता है। इसको हम काट के नीचे तो काटेगा, कहाँ तो काटेगा, जो बार यूनियन होता है ना वहाँ तो काटेगा। ये काट के खत्म होने के बाद इधर फिर मार्किंग करना पड़ेगा, इसको कहेंगे बी पैनल। ये हो गया ए, ये हो गया क्या, बी पैनल हो गया। तो बी पैनल जब कटिंग करेंगे ऊपर से नीचे तक आस्ते आस्ते जाएगा ना, वो काटते काटते ये साइड में फिर नया सामला आ जाएगा, इसको कहेंगे सी पैनल। फिर सी पैनल को अब जब शुरू करेंगे, जब धीरे धीरे काटते जाएंगे, इस तरफ से भी नया सामला आना शुरू हो जाएगा, तो लास्ट को बोलेंगे डी, ए बी सी डी। टोटल कितना पैनल हो गया? 4 पैनल हो गया। सामने से 6 साल करके 24 ईयर्स हो गया। यहाँ पे हम लोग को नीचे में ही 24 ईयर्स मिल गया। फिर ऊपर का मिलेगा, ऊपर का तो अलग है, ऊपर का आपको 6 से 8 साल होता है, वो एक लंबा सा नाइफ होता है, वहाँ से काटता है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका वो साइड में ब्रांच वगैरह आ गया ना। आप सोचा टाइम में एक्चुअली इसको पूरी करना था, पूरी नहीं किए, तो कुछ पे तो सीधा जा रहा है, जो सीधा जा रहा है उसको कर सकता है। यहाँ पे भी थोड़ा साल मिलेगा, हाँ इस साइड में थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, वो तो बाद में होगा, बहुत बाद में होगा। अभी इसको ही मतलब खत्म करना है, इसको हम पहले हमको फोकस करना है। खाली ये जानकारी के लिए मैं बता दिया है, लेकिन पहले हमको यहाँ पे फोकस करना है, इसको कैसे काटना है। और ये टैपिंग का भी कुछ प्रोसेस होता है, वो एक दिन में सीखने वाला चीज़ नहीं होता है, तो कम से कम अच्छा से सीखने से मतलब कम से कम 8-10 दिन तो लाग ही जाएगा। अभी हम लोग का इसे 8 दिन का मतलब ट्रेनिंग होता है, राबा बोर्ड से देते हैं 8 दिन का प्रोग्राम, लेकिन उसके लिए मिनिमम आपको 15 लोग चाहिए होगा। 15 आदमी मिलने से हम लोग एक ट्रेनिंग रख सकते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग में भी मतलब हम लोग कैसे आपको सिखा के जाएंगे, जाने के बाद भी आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, तभी आप अच्छा से एक्सपर्ट हो जाएगा। तो टैपिंग का प्रोसेस भी थोड़ा अभी दिखाएंगे 1-2 पेज में। तो अभी तो आप लोग समझ गए ना, मार्किंग का क्या बेनिफिट होता है, मार्किंग क्यों जरूरत होता है। अच्छा, हाइट कितना में लिया? मैं हाइट 4 फीट 125 में लिया। मोल फीट लॉन्ग में बनाई रे। उसके बाद क्या किया हमने, ये पेड़ को पूरा नीचे तक लाइन मारा। हाँ लाइन मारा है। उसके बाद में क्या राउंड को देखा, राउंड कितना होने से काट सकते हैं हम लोग, मिनिमम 50 सेंटीमीटर होने से। 50। उसको राउंड लेके 2 हिस्सों में बराबर पेड़ को बांट दिया ना, तो 50 होने से 25 होगा। उसके बाद पीछे में एक लाइन दे दिया, और पीछे में नीचे में भी ये माप करके एक लाइन दे दिया, दोनों लाइन सिमिलर होना चाहिए। अभी आप एक काम अब आगे इमांग आई बुकना बगाने को बोझो बोतम अन्यों को इधर जरूरी धार करने के लिए ऐसा टाइल्स अच्छा है।
तो थकान जैसा वो हो जाता है मतलब पेड़। छोटा समय हाँ में हाँ हाँ मतलब थोड़ा ये प्रोडक्शन में थोड़ा कमी आ जाएगा। कैसे होने से तो ये टैपिंग को फिनिश करना चाहिए। 3 बजे आएंगे 4 बजे आएंगे आपका ऊपर डिपेंड है। मान लो अगर खाली आप 100 पे टैपिंग करते हैं 4:30 बजे आने से भी चलेगा। अगर एक आदमी 500-600 तक टैपिंग कर सकता है जब एक्सपर्ट हो जाएगा। एक दिन में 500-600 तक काट सकता है। हाँ एक दिन में। तो उस टाइम आपको 3 बजे उठना पड़ेगा अगर 500 काटेंगे तो। के दे देगा। हाँ हाँ इंग्लिश में लिख के देने से अच्छा होगा। दुकान में दिखाइए। इसका नाम क्या है? जबोंग नाइफ। ठीक है। जबोंग नाइट जबोंग 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 परिकिन माने किन हम लोग ऐसा थोड़ा आगे में पुश किया। ठीक है। जबोंग ऐसे। आप लोग अभी नया है थोड़ा धीरे धीरे करो। अभी इसको दिन भर को बनाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कान को काटना। अब लेनदान दो आई आयो तो मैं काट देना जैसे देखने के लिए अच्छा लगता है। जैसे एक्सपर्ट टेपर के लिए तो ये काटने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये काटने से क्या होता है ऐसे जबोंग बेच जाता है इधर। नया टेपर के लिए ये काटने से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा डीप काटना है, मतलब मोटा मोटा काटना है। डीप नहीं मतलब मोटा मोटा काटना है। कभी धीरे धीरे ये जाएगा अंदर में। अभी हमको क्या करना है, ये लगा अभी नहीं लगाएंगे। अभी थोड़ा दूर आएगा उसके बाद बंद हो जाएगा। और हाँ यहाँ पे एक टीना पत्ता होता है। हाँ नहीं लाया उसको भी लाना तो ना एक दिन में। हाँ। एक दिन में तो शुरुआत में थोड़ा कम निकलेगा। आपको अभी 300-700 ml ही मिलेगा। अक्टूबर महीना से थोड़ा बढ़ेगा। अक्टूबर महीना में आपका काप फुल हो जाएगा। माने ये 500 ml तो मिल जाएगा। 500 ml 600 ml तो मिल जाएगा। हाँ फुल हो जाएगा। अभी शुरुआत में थोड़ा कम होगा। अभी तो सामान है ना, सामान में ये जो ये होता है ना, इसको बोलता है DRC। बहुत गाढ़ा होता है ये। गाढ़ा करके होता है। हाँ हाँ हाँ। दूध जैसे होते बोलते हैं ना, पतला है या थोड़ा मोटा है बोलता है ना, ये भी सेम है। वो मोटा को बोलता है गाढ़ा, मतलब ज़्यादा मोटा हो गया। उसको इंग्लिश में बोलेगा ड्राई रबर कंटेंट। वो इसका हिसाब से ही हम लोग ये जैसे हम लोग सीट बनाएंगे ना, इसको हम लेके जाएगा ना बकेट में, इसको उठा के लेके जाना है बकेट में, लेके एक ट्रे में रखना पड़ेगा। साथ साथ उतारना पड़ेगा ना। ये नहीं साथ साथ नहीं, काटने के 1 घंटे के बाद उठाने से हो जाएगा। अभी मान लो कौन सा अभी महीना है, जुलाई है ना, जुलाई में आप 1 घंटे के बाद उठाओ। वो आस्ते आस्ते टाइम बढ़ेगा। जुलाई क्रॉस होने के बाद अगस्त आ गया, अगस्त में 2 घंटा कर दो, सितंबर में 3 घंटा कर दो, मैंने धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा। अभी 1 घंटा के बाद करने से हो जाएगा, क्योंकि अभी 1 घंटा से ज़्यादा देरी करेगा तो ये DRC ज़्यादा है ना, वो जल्दी से जम जाएगा। जमने से पहले उठा देना है, उसके पहले उठाना है उसको। इसका साथ हम लोग पानी मिलाएगा। वे बाद में बोलेंगे वो कैसे कैसे मिलाना है। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। अभी मार्किंग सीखा, टेपिंग सीखना पड़ेगा अभी। लेकिन अभी मैं तो ऐसे खाली ओपनिंग करके गया। ओपनिंग में इतना ही काटना है, इससे ज़्यादा नहीं काटना है। अभी मैं आज इतना काट दिया, कल नहीं काटेगा। 1 दिन के बाद 1 दिन काटना है, बीच में 1 दिन रेस्ट देना चाहिए। हाँ मान लीजिए आपका 1000 पेड़ है, 1000 पेड़ को 500-500 डिवाइड कर दो। एक आदमी को 500 दे दो, इनको ये भाई को 500 दे दो, इनको 500 दे दो। मतलब 1000 पे होने से 2 आदमी परमानेंट एम्प्लॉय इधर बेच सकता है। 2 आदमी के लिए काम होगा 1000 पे होने से। तो वो 5 को भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा खुद के लिए। 250 एक दिन में 250 काटा, आज 250 काटा, कल दूसरा 250 क्यों काटा। मतलब 1000 पे होने से 2 आदमी को नौकरी मिल गया। मतलब अभी देखिए पूरा 1000 पे में कितना हेक्टर हो गया, 2 हेक्टर हो गया। 2 हेक्टर में खाली 2 आदमी होने से हो जाएगा। अब 2 हेक्टर ये साई पत्ता लगाएगा तो कितना लेबर लगेगा। हम लोग को रबर में लेबर मतलब ये जो मेन देश है ना, लेबर बहुत कम लगता है। 1-2 आदमी होने से पूरा बागान को संभाल सकता है। उसके लिए भी थोड़ा बेनिफिट है रबर। तो आप दादू काम कीजिएगा, ये अच्छा पेड़ में आप प्रैक्टिस मत कीजिए। कुछ टूटा हुआ पेड़ होगा अंदर में, हाँ हाँ दाल ब्रांच वगैरह। काटते समय इसको लकड़ी को नहीं काटना है। नहीं काटना है। अंदर का लकड़ी आप एक काम कीजिए, थोड़ा काट के देखिएगा कुछ खराब पेड़ है क्या इसमें, टूटा वाला है। टूटा वाला
ऊपर वाला तो अंदर ये में से हाँ रबर का जैसा कोमल कोमल है ना सॉफ्ट है उसमें कर सकता है। नहीं तो काम कीजिए ये पेड़ है ना इसे असल में करने से ऐसा मत करो खाली हम प्रैक्टिस का पर्पस के लिए ना 3 बार 10 दिन डेली ऐसा रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करना है ऐसा प्रैक्टिस करना है। लेकिन उसके लिए वो जबंग चाहिए होगा ना ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग खत्म करने के बाद उन लोग को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अभी मैं जाके वहाँ पे डिस्कस करेगा अच्छा से अगर वो होगा तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा इसे पूरा 90 डिग्री में नहीं है एक आँख से देखने से मालूम पड़ेगा क्यों नहीं है क्योंकि अंदर में वो स्लोप नहीं बनेगा नहीं तो